भैया हमारे जो है 20 तारीख मॉर्निंग से जो है मिसिंग थे। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया था, कुछ भी सही रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है 1 दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता है सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है तो ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जी, उनके हमेशा रहता है। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल पेश किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, वो क्या है, तो आज FIR दर्ज हुई हमारी, ठीक है ना। हम लोग DCP ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए, तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है रात हुआ तब जाके चीज़ें पता चली कि किस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, ने ऐसा किया जी। उनके लड़कों ने हम मुझसे खुद ही बताया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सारी चीज़, तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, सबसे पहले हम उसको थाने पे सपोर्ट किया कि थाने पे उसको, क्योंकि अब हमारे हाथ पे कुछ नहीं रह गया, भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से। अब जो करना है उनको करना है, पुलिस वालों को। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कोई ऐसे, वो आप यहाँ पे कॉलोनी में किसी से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था, ठीक है। जितना हेल्पिंग नेचर है वो, मुझे नहीं लगता कोई जल्दी इस हेल्पिंग नेचर का बंदा कोई मिलेगा इसमें भी। आप किसी से बोल ले कि कैसे अगर किसी को रात बिरात कभी भी कुछ जरूरत पड़ती हुई, तो जब आप फ़ोन कर दोगे तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा, ऐसा है। धर्मेंद्र सिंह, यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हड़काव को हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में FIR वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता है कि हो सकता है नाराज़ हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए, तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस ने थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने CDR के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग DSP ऑफिस हजरतगंज गए, उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया, तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया, थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई, बात तब ये रिश्ते तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है, और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है, और तब तक उन लोगों ने हैंड ओवर पुलिस कर दिया। आप जनतक देख सकते हैं उनका सबके साथ इतना प्यार था, और कुकृत इतना, जो लोग हम लोगों के गले से नहीं निकल रहा है कि एक बाप और सगे बेटे के साथ कितना घटित हो सकता है। जघन्य कांड हो गया है। बिल्कुल हमारे साथ में इंक्वायरी ढूंढवा रहे थे, फोटो हमने उससे ली, फोटो 2 FIR के लिए सुबह 5 बजे हमने उन्हें देखा कि है नहीं, तो हमने पूछा कहाँ हो, कि मैं थाने आया हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। तो हमने बोला, सक्सेना जी वगैरह से बोला कि हम लोग भी 9:30-10 बजे चलेंगे। जब 9:30-10 बजे गए तो वहाँ थाने में नहीं थे, वो अरोसा भरोसा में गए कि मैं वहाँ देखने गया कि कहीं कुछ है तो नहीं है, क्योंकि लोकेशन कल ऑन हुई थी। सबसे बड़ी इसमें एक लूप होल अभी मिस्ट्री है कि फ़ोन कल 6:53 पे ऑन हुआ था। फ़ोन किसके पास है, कौन इसमें शामिल है, ये अभी भी मिस्ट्री है। ये अभी नहीं, अभी ये पुलिस का मैटर है, हम पुलिस के जांच का विषय है। अभी केवल आधी बॉडी है जो ड्रम में है, वो अभी घर में है, ग्राउंड फ्लोर पे है। देखिए, थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है,
और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो हत्या के लिए एक राइफल का प्रयोग किया गया था जिससे गोली चली है वो मुलजिम ने बरामद करा दी है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, इसके बारे में सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, आपको अपडेट किया जाएगा।